इलेक्ट्रल बॉन्ड घोटाला कौन किया था? मोदी जी। वही तो आपने लोग ने बोला। आप ही ना बताइए, मोदी जी ने किए थे। आरडीएक्स कैसे आया पुलवामा के लिए? देश में कैसे घुसा आरडीएक्स? आज तक सांसद तुम लोग देखे नहीं है। कोई उनका फंड का कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ है। एक मुद्दा है, बहुत बड़का मुद्दा है, हाउसिंग बोर्ड का। 10 वर्ष ये लोग सरकार में रहे, संजोग ऐसा हुआ कि यहाँ के सांसद भी आई और कानून मंत्री भी बने। इनको तो चाहिए था कि दीघा की समस्या का समाधान कर देना, इसमें कोई दुमत नहीं। आज गरीब गुरबा किसान जो है मर रहा है। सबसे ज्यादा महंगा बिजली बिल बिहार में है। नमस्कार, मैं सोनम सिंह और अभी आप हमारे साथ जुड़े हैं टॉक्स इंडिया में। मैं हूं मौजूद दीघा विधानसभा क्षेत्र में। तो यहाँ पे जानते हैं कि इस बार इस लोकसभा चुनाव में दीघा के जन किन को वोट करने वाले हैं। अगर वोट कर रहे हैं तो वोट का आधार क्या है, किस नेता को पसंद कर रहे हैं, सेंट्रल में किन की सरकार चाहते हैं। आप लोग आंटी इस बार किन को वोट करने वाले हैं? मतलब क्या चाहते हैं, मोदी जी आए या फिर कोई और आ जाए? ये सब कोई चाह रहा है, वही चाह रहा है। आप क्या चाहती है, मोदी जी को चाहती है कि राहुल गांधी को? आप बताइए आंटी, किनको चाहती है? राहुल गांधी। राहुल गांधी क्यों पसंद है? क्यों राहुल गांधी क्यों पसंद है आपको? क्यों पसंद है? सबसे अच्छा है, राज अच्छा चलाते हैं। आंटी आप इस बार किनको वोट दे रही है? पंजा छापा वोट दे रहे हैं। एकदम पंजा के क्या है? पंजा का है? पंजा क्या है? पंजा यही है कि देखिए मोदी सरकार है जो हम लोग के प्रति किए हैं, बहुत गलत किए हैं। गलत किए हैं? बहुत क्या गलत किए हैं? गलत यही किए हैं कि बच्चा सब पढ़ लिख करके घर में बैठे हुए हैं। उनको नौकरी देना चाहिए, तो बच्चा सब पढ़ लिख कर टोकरी ढो रहा है। बताइए ये अच्छी बात है कि गलत बात है? नौकरी के बदले टोकरी थमा। हाँ। अब बताइए लेबर मजदूरा में काम कर रहा है तो क्या हुआ? टोकरी न ढो रहा है। अब बताइए ट्रेन बेच दिए, क्या बोलता है, सरकारी नौकरी को प्राइवेट कर दिए, ये सब गलत बात है। बताइए प्राइवेट कर देते हैं, अगला आदमी आप क्या करेगा? इसीलिए पंजा चाहते हैं। हाँ, पंजा चाहते हैं। पंजा लगता है आपके मन लायक काम करेंगे? एक बात और कि मोदी जी देखिए सब चीज पर जीएसटी लगाए हुए हैं। सब चीज पर जीएसटी लगाए, हम मानते हैं। अब बताइए कफन पर जीएसटी कौन लगाता है? जो कफन पर जीएसटी लगाए हैं, कफन आधा घंटे के लिए पहनते हैं, आधा घंटे के बाद कब्र में दफन हो जाते हैं। उसी पर जीएसटी लगना चाहिए? तब इसीलिए हम लोग उनके खिलाफ हैं। तो पंजा को क्यों वोट दीजिएगा? पंजा को वोट इसलिए दे रहे हैं कि पंजा अगर जीत जाएगा तो हमारे बाल बच्चों के लिए आगे चलकर भविष्य बदल देंगे। भविष्य बदल देंगे? तो आप किसको वोट कर रही हैं आंटी इस बार? आपका क्या मिजाज है? मेरा मिजाज है ललटेन छाप में देना। ललटेन? तो ललटेन क्यों चाहिए? अभी तो एलईडी का जमाना है। हम लोग मन बना लिए ललटेन में देना है। लालू यादव को सपोर्ट करते हैं? हाँ। पहले भी लालू यादव थे? हाँ थे, तो महंगाई ज्यादा नहीं था। अब महंगाई हो गया इतना कि अब कमाना 200 है, खर्चा 500 है, पूर्ति हो न रहा है। इलाज रुका हुआ है गरीब को घर में, जो न सही से हो रहा है। इतना सारा चीज तो सरकार लाई है। हाँ, मोदी सरकार दी है ना, वृद्धा पेंशन योजना, विधवा पेंशन, आयुष्मान। नहीं मिल रहा, कुछ भी लाभ नहीं है। कुछ भी नहीं। इंदिरा आवास रुका हुआ है 3 साल से, इंदिरा आवास नहीं दे। झोपड़ी का रूम में चलिए जाकर दिखाते हैं। अब 15 लाख रुपया जो मोदी जी बोले थे आया खाता में? 15 रुपया है ना, 15 लाख तो चमक को आसमान में चल जाते हैं। ऐसे 200 साड़ी पहनते हैं, 1000 का साड़ी पहनते हैं। 15 लाख आता तो 15 रुपया का ठीक है नहीं है। तो मोदी जी नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। बदल दीजिए। हाँ, बदल देंगे। राहुल गांधी चाहिए? हाँ, राहुल गांधी चाहिए। तो आपने देखा कि जनता का मिजाज है कि हमें इस बार राहुल गांधी चाहिए। क्यों? क्योंकि मोदी जी कुछ भी नहीं दिए, हम लोग झोपड़ी में रह रहे हैं, घर द्वार भी नहीं मिला है। अगर ये रहते तो हम 200 का सड़िया पहनते। आंटी का ऐसा कहना था। किनको वोट दीजिएगा इस बार आप? कांग्रेस को, महागठबंधन। महागठबंधन को क्यों? मोदी जी अच्छा काम नहीं किए अपने कार्यकाल में? वो बेईमान है, झूठा है, फ्रॉड है। किस आधार पे बोल रहे फ्रॉड है, बेईमान है, छोटा है? वादे किए वो कहाँ पूरा किए? वो तो मतलब जितने वादे थे सब झूठा है। राहुल गांधी कैसे, महागठबंधन कैसे काम करेगी? इसमें तो बहुत सारा लोग हैं। सब इंडिया का कांग्रेस का ही किया हुआ है जी। मोदी जी कुछ भी नहीं किए? कुछ नहीं किए, कुछ नहीं। राहुल गांधी पे कैसे लगता है कि कुछ करेंगे? राहुल गांधी अच्छे नेता हैं, और क्या है, इसीलिए लगता है कि अच्छा करेंगे। बहुत अच्छे है। वो राज मतलब पुराने उनके घर से
प्रधानमंत्री आते रह रहे हैं। वो तो जनता में जाते नहीं, राहुल गांधी अभी तक पटना नहीं एकदम आए। जाते हैं, एकदम जाते हैं, एकदम जाते हैं, एकदम जाते हैं। एकदम जाते हैं। आपका क्या मिजाज है केंद्र में? लालू जी को इतना मोदी जी परेशान कर रहे हैं, जो समय आने पर उनको भी पता चल जाएगा क्या क्या मतलब उनका हद होगा। मतलब लालू जी की कोई गलती नहीं, बस उनको नहीं, कोई गलती नहीं है। लालू जी को बहुत तंग किया जा रहा है। चारा घोटाला कौन किया था? मोदी जी। हाँ, मोदी जी किया। इलेक्ट्रल बॉन्ड घोटाला कौन किया था? मोदी जी। वही तो आपने हम लोग ने बोला। आप ही ना बताइए, मोदी जी ने किए थे। वो तो देश को बर्बाद कर जो दवा कंपनी 35 दवा कंपनी जो 6-6 7-7 बार टेस्ट में फेल हुआ, वो दवा कंपनी से चंदा लिए। जो मांस बेचता है कंपनी, उससे चंदा लिए। यही किसी को नहीं छोड़े, किसी को नहीं, किसी को छोड़े हैं। किसी को नहीं गरीब छोड़ा। को गरीब बना दी। नहीं, गरीब और चल गया नीचे। नीचे चला गया। जी, और नीचे अच्छा, चल- एक छोटा और एक सा चीज सुन सवाल लीजिए, ये जो पुलवामा हमला जो हुआ वो मोदी जी ही कराए हैं। देश के और बोलने दीजिए, वो पाकिस्तान को पैसा देकर मुछैला को उतार दिए वहाँ पे, समझ गए ना। और ऐसा कैसे कर वो तो एयर स्ट्राइक। आरडीएक्स कैसे आया पुलवामा के लिए? वो देश में कैसे घुसा आरडीएक्स? आरडीएक्स जो है वो मतलब गाड़ी से चढ़ गया, पहाड़ से चढ़ गया। अमित शाह जो है, जो ये गृह मंत्रालय में है, मंत्री है, वो आरडीएक्स कैसे आया देश में? सत्यपाल मलिक जो मतलब सेना को मरवा दिए। सत्यपाल मलिक सेना का जान का कोई कीमत नहीं है। कोई कीमत नहीं है उनके लिए। क्यों नहीं कीमत? मोदी के राज में नहीं है। हाँ, जानबूझ के था ये सम्मान नहीं है। तो मोदी जी किनका सम्मान करते हैं? मोदी जी सम्मान करते अमानी अडानी अंबानी का। क्यों करते हैं? उनका का। उनकी पत्नियों का। हाँ, सही है। आप क्या कहिएगा मोदी जी पे? मोदी जी तो क्या कहे, मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं तो प्रचार मंत्री बन गए हैं। अच्छा, प्रचार मंत्री हो गए। जी बिल्कुल। अब ये बताइए कि पटना में पहली बार दुर्भाग्यपूर्ण है कि मेरे पटना साहिब क्षेत्र में प्रधानमंत्री को रोड शो करना पड़ गया। आज तक ऐसा प्रधानमंत्री कभी देखे नहीं है। तो क्यों, क्या कारण था? वोट मांगने के लिए हुआ है? वोट मांगने के लिए नहीं, क्योंकि उसका सांसद आज तक क्षेत्र में कभी आए नहीं। हम लोग आज तक क्षेत्र में उनको देखे ही नहीं है कभी। और यहाँ तक पटना साहिब क्षेत्र में उसका बैनर लग गया था, लापता होने का, कि रविशंकर प्रसाद लापता है। तो लापता संसद हो गए आप लोग के लिए। एकदम जी, जी, जी। 100%। लापता। तो 10 साल 2 टेन्योर रहे, कभी आए आप लोगों के पास? नहीं, कभी नहीं दर्शन हुआ है उनका। देखे नहीं है आज तक सांसद, तुम लोग देखे नहीं है। कोई उनका फंड का कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ है। एक मुद्दा है, बहुत बड़का मुद्दा है, क्या चीज का? हाउसिंग बोर्ड का। 10 वर्ष ये लोग सरकार में रहे। संजोग ऐसा हुआ कि यहाँ के सांसद भी आई और कानून मंत्री भी बने। इनको तो चाहिए था कि दीघा की समस्या का समाधान कर देना, इसमें कोई दुमत नहीं है। आज गरीब गुरबा किसान जो है मर रहा है, एक पैसा मुआवजा नहीं। सब यहाँ का जुमलाबाजी किसान- करता है। 15 लाख वाला बात कहा गया, वो आया आप लोग के अकाउंट में? 15 जुमला लाख था, और जुमला रहेगा। जुमला हाँ। 15 लाख और और 30 लाख ले लिए। 15 लाख का 30 लाख कैसे ले लिए? महंगाई इतना कर दिए ना, जेबी से जो है ना, जो हम लोग जो मेहनत करते हैं वो पैसा छीन लिए। जीएसटी लगा दिए खाने पीने का सामान पर। जीएसटी लगा दिया, शिक्षा पर जीएसटी कफन पे भी है। कफन मरने पर भी कफन। सबसे ज्यादा महंगा बिजली बिल बिहार में है। तो आप लोग भी सच बोल रही है, जीएसटी कफन। देखिए, जो 14 में जो मोदी जी जो है आए थे, युवाओं के जानते हैं रोजगार पर फुसला दिए वो कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15-15 लाख रुपया देंगे। वो तो सब जुमला भाषण किए और युवाओं को जानते हैं, युवाओं जो ठगा गया उनको वोट दे दिया। सरकार 5 साल हो गया, फिर 19 में जो है पुलवामा हमला करा दिया, उसके नाम पर भी उनका हाँ हो गया। पुलवामा हमला मोदी जी करवाया, आप लोग किस आधार पे कह रहे हैं ये? हैं? अभी तक जांच नहीं हुआ है, जांच नहीं हुआ है, आप भी जान रहे हैं, जांच हुआ है। आप उनसे पूछेंगे भी। सतपाल उन्हीं का मलिक पार्टी का राज्यपाल, उन्हीं का पार्टी का राज्यपाल सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक जो है सारा इनका चक्की पीसिंग उसको अपने गला लगा लिए। ये भी है कि यहाँ पर बिपिन रावत भी ये लोग कह रहे हैं कि पुलवामा हमला मोदी जी खुद ही करवाए थे। जी, पुलवामा हमला मोदी जी खुद ही अभी करवाए तक जांच हुआ है। मोदी जी पुलवामा हमला ही नहीं, भारत में तमाम लोगों का जगता फैलाना चाह रहे हैं। कभी जातिवाद का नारा देते हैं, कभी हिंदू मुस्लिम कहते हैं, कभी सिख ईसाई करते हैं। जब देश की मुद्दा की बात होती है, नौकरी रोजी रोटी की बात होती है, दावादारी की बात होती है, तो वो सीधे कहते हैं कि पाकिस्तान मोदी जैसे मोतियाबिंद होता है तो भीरी का मोतियाबिंद में भीरी का लगता है। अब
मोदियाबिंद में दूर का लगता है, उनको पेरिस अमेरिका दिखाई देता है। मोदियाबिंद हो गया है। अब उनका ऐसा मोदियाबिंद है कि सरकार को, भाजपा को, कि दूर को दिखाई देता है। पेरिस कहाँ है, लंदन कहाँ है, अमेरिका। का सपना दिखा रहे हैं और हमारे राहुल गांधी 30 लाख नौकरी देने का बात करते हैं और दिए हैं। बात समझ, महागठबंधन के लोग, राहुल जी कभी अभी नहीं कहे हैं। मोदी जी एक वादा की एक बात का आपसे पूछा जाए, मोदी जी 2014 में ही नियम बनाए थे कि जिन लोगों का 75 वर्ष उम्र पूरा हो गया है वो कोई भी वो पद के लायक नहीं रहेगा। जिसमें अडवाणी जी, मनोहर जोशी जी को, उमा भारती को आदि को हटा दिए। अब 17 सितंबर को मोदी जी को 75 साल पूरा होने जा रहा है। अभी 75 साल पूरा होने जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ कि मोदी जी अपने लिए वोट मांग रहे हैं कि अमित शाह के लिए मांग रहे हैं? आप एकदम खुश नहीं है मोदी जी से? मोदी जी से नौजवान भारत के लोग, हमारा तो लगता है कि हम लोग तो यही चाहते हैं कि जैसा 77 की आंदोलन हुई थी उससे ज्यादा बेहतर लहर है और सारे पिछड़ा, सारा गरीब, सारा महिला और सारा किसान एक मंच पर हो गया है। मुट्ठी भर देश के समान उनके मोदी जी के साथ है। आज मोदी जी कहते हैं कि मंगलसूत्र खत्म छीन लेगा। अब बताइए किसको कहता है मंगलसूत्र? हाँ, आज जिस जादव को उन्होंने जेल में देने का काम किया, लालू जी के प्रति लालू जी एक सोच के थे। जिस लालू को उन्होंने कहा कि लालू माने चोर, माने जादव चोर है, लालू को जादव कहा। आज कहता है भैंस जादव रखता है तो कहता है तुम्हारा भैंस छीन लेगा। कौन पाकिस्तानी छीन लेगा? वे राहुल ने छीन लेगा। राहुल को भाई हम प्रधानमंत्री माने, हमारी महागठबंधन जाएगी, हम लोग उसमें चुनाव करेंगे। केजरीवाल होगा, ममता बनर्जी होगी, तेजस्वी होंगे, अखिलेश जी होंगे। यह बहुमत का, यह समाजवाद का सरकार है। हम लोग बहुत पहले ये बहुत लोग यह कहते थे कि हम लोग कहते थे, गाते थे 62-63 में कि बड़ जात की यही पहचान, अरे मार के बोले बात, छोट जात की यही पहचान, खटिया नीचे हाथ जोड़ के करे बात। बड़ जात की बेटियां लाल गुलाल से रांगे घाल, गमकावत चले शहर बाजार। छोट जात की बेटियां कांख में ओढ़िया, हाथ में खुरपी हंसुआ, सोहत चले खेत करियार। डॉक्टर लोहिया की थी अरमान, मालिक हो मजदूर किसान, ज्योति बोई काटी धान, वह खेत के असल किसान। राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी की संतान, सबकी शिक्षा एक साथ एक समान। जिस जाति की संख्या भारी, उस जाति की उतनी अधिकारी। हम लोग उस समय गाते थे। आज क्या हुआ, दुहनहार हम बन गए और वह दुधारू गाय बन गए, वो दुहनहार। अब राहत नहीं, रोजगार चाहिए, भिक्षा नहीं, शिक्षा चाहिए, जीने का अधिकार चाहिए, यह मांग करते हैं। आज महिलाओं का करता मोदी को नहीं दिखाई दे रहा था। आशा, ममता, देश की तमाम महीना आंगनबाड़ी, जिसको 50 रुपया पर खटाता है महिलाओं को, जिसके राज में गरीबी के जिस शक्ति को पैसा नहीं होगा, जिस महिलाओं का नहीं होगा। मीडिया वाली, आप भी मीडिया के हैं, नौकरी के अभाव में आपने दर ठोकर कर रहा है, चीर के बदले सील हरण हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ, इंदिरा गांधी ने 1971 में नारा लगाई थी कि जब कहा था लोग कि इंदिरा हटाओ, कहीं क्यों गरीब, मैं कहता हूँ गरीबी हटाओ, तो तुम कहते हो कि इंदिरा हटाओ। आज भारत की नारी जाग चुकी, तो जब नारी जागी तो कहता है नारी हमारी खटेगी, नौकराइन बनी। मेरा सोच है कि घर बना जो होता है गरीब होता है लड़का, और वो जानते हैं अडानी अंबानी के गोद में बैठ गए हैं, बड़े लोग के गोद में बैठ गए हैं। गरीब को जो है मैंने रोजगार देना नहीं चाहते हैं, कभी भी रोजगार के नाम पर नहीं बोलते हैं। बस अनाज देंगे तो अनाज से पेट भर जाएगा आदमी को, लाइफ बन जाएगा। रोजगार चाहिए हम लोग का। लड़का लोग जानते हैं MBA BA करके, इंजीनियर मेडिकल करके रोड पर भटक रहा है। तो आपने सुना कि किस प्रकार से इनका गुस्सा उभरा है। हर जनता का कहना है कि किस प्रकार से ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि मोदी जी ने कुछ भी नहीं किया। इंदिरा गांधी के समय से कांग्रेस की जो सरकार चल रही थी काफी अच्छे से चल रही थी, इसलिए इन लोगों का कहना है कि हमें फिर से वही सरकार चाहिए।